हेलो दोस्तों, आज हम तैयार कर रहे हैं 650 पी लोकल इन्वर्टर। दोस्तों, जब कंपनी के इन्वर्टर नहीं चला करते थे तब यही इन्वर्टर घरों में लगते थे। किसी किसी घर में आज भी ये इन्वर्टर चल रहे हैं। दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल और टिकाऊ इन्वर्टर हुआ करते थे। आज हम वही पुराने ज़माने का इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं। एक कस्टमर हमारे पास काफ़ी पुराना इन्वर्टर लेकर आया था। उससे इन्वर्टर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ट्रांसफार्मर ठीक था। इसलिए कस्टमर उस इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर लगवाकर ये इन्वर्टर तैयार करवा रहा है। दोस्तों, इस इन्वर्टर में केवल ट्रांसफार्मर पुराना है, बाकी सारा सामान नया लगाकर हम तैयार कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर इसका कॉपर का है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये इन्वर्टर बनाने की पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे इसकी फिटिंग लगती है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है और कैसे इसे सेट किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इस बॉडी में हम इन्वर्टर बनाएंगे। आगे हमें 2 स्विच लगाने हैं, पीछे एक सॉकेट लगाना है, 2 फ्यूज होल्डर लगाने हैं, एक मेन लीड लगानी है और इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए काली और लाल 6 mm की वायर बाहर निकालनी है। और ये किट होती है, इसे लॉन्ग किट बोलते हैं। ये 650 PA की है और ये ट्रांसफार्मर है 4 नंबर 3 इंची कॉपर का है। पुराना ट्रांसफार्मर है, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। देख सकते हैं आप, 4 इसमें इन्वर्टर में लेग लगाने हैं। ये 6 mm की काली लाल वायर लगानी है और मेन लीड लगानी है हमें 3 पिन 3 कोर की। और आउटपुट के लिए एक सॉकेट लगाना है 5 एम्पेयर का। और ये रिले है 12 वोल्ट की डबल की। और 90 लगाएंगे हम स्टार का। 2 स्विच लगाएंगे, एक स्विच इन्वर्टर ऑन ऑफ के लिए है और दूसरा स्विच चार्जिंग ऑन ऑफ के लिए है। और 2 ये फ्यूज होल्डर लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा सामान हमें इस इन्वर्टर में लगाना है। तो दोस्तों, मैं इस बॉडी में ये सारा सामान फिट कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस बॉडी में सारा सामान लगा दिया है। इस इन्वर्टर की फिटिंग लग चुकी है, रिले लग चुकी है, 909 लग चुका है, ट्रांसफार्मर लग चुका है, फ्यूज होल्डर लग चुके हैं। और इधर देख सकते हैं सॉकेट भी लग चुका है और ये फ्यूज होल्डर है, ये मेन लीड है। और ट्रांसफार्मर पे से लाल वायर 6 mm की बाहर हमने निकाल दी है। वहीं से पीले रंग की वायर हमने ये निकाली है। देख सकते हैं दोस्तों, ये लाल वायर है 6 mm की और यहाँ से काली वायर हम लेंगे। और इस इन्वर्टर की जो वायरिंग करेंगे हम 1456 वायर से करेंगे। दोस्तों, ये जो टेपिंग है वो चार्जिंग की है और ये दोनों टीकर के हैं। ये टीकर जो है ये किसी यूज़ में नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे और ये तीनों हम काम में लेंगे। तो दोस्तों, जो पहला होता है न्यूट्रल होता है, दूसरा चार्जिंग का होता है, जो तीसरा जो हो इसमें वायर है वो आउटपुट की होती है। दोस्तों, वायरिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्लैक वायर को लेना है। ब्लैक वायर हमने 1456 की ली है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें सॉकेट से वायर को लगाना शुरू करना है। ये फेस वाला पॉइंट होता है, ये वाला फेस वाला पॉइंट होता है और ये दूसरा वाला होता है वो न्यूट्रल का होता है। तो हमने न्यूट्रल यहाँ से इसको जोड़ दिया है और फिर यहाँ से वायर को ले जाकर हमने मेन लीड की ब्लैक वायर के साथ जोड़ दिया है। और फिर जोड़ने के बाद इसको देख सकते हैं दोस्तों, फिर इसको ट्रांसफार्मर की पहली वाली टेपिंग पर सोल्डिंग कर देनी है। और फिर सोल्डिंग करने के बाद ये जो वायर है वो गिट पर जाती है, इसलिए इतना लंबा साइज आप छोड़ सकते हैं। और फिर 909 की जो रेड वायर होती है, तो उनमें से एक वायर को ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के साथ लगा देना। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया है। ये लाल वायर ट्रांसफार्मर की है, जिसे मैंने न्यूट्रल के ट्रांसफार्मर के साथ लगा दिया है। अब सब न्यूट्रल एक साथ मिल चुके हैं। अब मेन लीड की लाल वायर में एक लाल वायर को जोड़ना है और उसको रिले तक लेकर जाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रिले के जो पहला वाला पॉइंट होता है वहाँ पर इसको लगा देना है। फिर वहीं से लाल वायर को फिर से उठाना है और जो काली वायर है उसके बराबर इसको भी छोड़ देना है।
उसके बाद हमें सॉकेट से एक पीली वायर को लेना है और फिर फ्यूज़ से कट करने के बाद जो रिले के तीसरा वाला पॉइंट होता है उसको और सामने वाले पॉइंट को एक साथ मिला देना है इस तरीके से। दोस्तों किट में एक चार्जिंग जैक लगा होता है, उसके लिए हमें 4 वायरों को लेकर जाना है। तो दोस्तों पहली वायर जो हमारी होगी, देख सकते हैं ये रिले का 5वां पॉइंट है। यहाँ से हमें 909 की एक वायर के साथ काली वायर को हमने लिया है। यहाँ से ले जाने के बाद हमने बाहर यहाँ तक निकाल दिया है और उसके बाद जो दूसरी वायर हमारी होगी वो ट्रांसफार्मर की चार्जिंग वाली टेपिंग से आएगी। जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के बाद जो टेपिंग होती है वो चार्जिंग की होती है। तो यहाँ से हमें एक वायर को लेना है और फिर यहाँ से ले जाने के बाद फ्यूज़ होल्डर से कट करने के बाद हमें बाहर को निकाल देना है। तो इस तरीके से हमारी 2 ये वायर चार्जिंग की हो चुकी हैं और जो 2 वायरें और होती हैं वो 909 की होती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों स्विच का जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं 2, उन दोनों पर 909 की इन दोनों वायर को लगा देना है और फिर जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं स्विच के, वहाँ से 2 वायर को हमें उठाना है और फिर उसके बाद हमें आउटपुट के लिए यहाँ से एक वायर को लेना है और फिर रिले के दूसरा वाला पॉइंट होता है वहाँ पर लगाने के बाद यहीं से एक वायर को ले जाकर यहाँ लाकर छोड़ देना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने पीली वायर को ट्रांसफार्मर की लास्ट वाली टेपिंग से लिया है और रिले के दूसरे पॉइंट से ले जाकर काली, लाल और पीली इनको एक साइज में मैंने काट दिया है। दोस्तों ये 4 वायर एक साइज की चार्जिंग जैक की हो चुकी हैं और 909 की दोनों वायरों को स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगाया है और 2 वायरें ऊपर से उठाई हैं। अब दोस्तों रिले का चौथा पॉइंट और 8वें पॉइंट से एक एक वायर को उठाना है और इस साइज का करके काट देना है और फिर उसके बाद जो हमने प्लस की वायर से जो पीली वायर हमने उठाई है वो स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगानी है और यहीं से एक वायर को उठा के बाहर निकाल देना है और फिर उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर को उठाना है। फिर दोस्तों दोनों वायर को एक साइज का काट देना है। देख सकते हैं दोस्तों हमने लाल वाली वायर से पीली वायर को उठाया है और स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगाने के बाद एक वायर यहाँ से उठी है और दूसरी जो नीली वायर है वो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से उठी है और रिले का जो 8वां और चौथा पॉइंट है वहाँ से 2 वायरें ये उठ के आई हैं। दोस्तों 7 पिन के जैक के लिए 7 वायर तैयार हो चुकी हैं, 3 और 4 ये हैं, 7 वायरें हो चुकी हैं। ये 7 वायरें हमने लंबी करी हैं थोड़ी और ये 4 पिन का जैक है उसके लिए 4 वायरें ये हैं, तो ये थोड़ी छोटी हैं। इस तरीके से 4 वायरें और 7 वायर तैयार हो चुकी हैं। अब जो हमने वायरिंग करी है इस पर हम टाई लगा देते हैं और इसको सेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने टाई इसमें लगा दी है और जो ये 7 पिन के जैक के लिए 7 वायर जो लंबी हैं उस पर हमने छील कर सोल्डिंग कर दी है और ये एलईडी के जो ऊपर की छोटी टांग होती हैं उनको 5 को एक साथ मिला देना है। देख सकते हैं दोस्तों ये किट है, ये 7 पिन का जैक है और ये 4 पिन का जो जैक होता है वो चार्जिंग का होता है। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस किट को लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो होता है वो माइनस का होता है, यहाँ से ब्लैक वायर को हमें बाहर निकालना है। 6 mm की वायर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये ट्रांसफार्मर की वायर होती हैं 2 जो स्टीम पे लगती हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम किट को लगाएंगे। ये एलईडी जैक होता है, इससे एलईडी जलती हैं। इसके कनेक्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। इस एलईडी जैक के कनेक्शन किट पर ही लिखे होते हैं। तो दोस्तों हमने स्टिंग दोनों लगा दी हैं और ब्लैक वायर को हमने बाहर निकाल दिया है। ये 4 पिन का जैक है, ये 7 पिन का जैक है, इन दोनों पे हमने सोल्डिंग कर दी है। ये 4 वायर चार्जिंग के जैक के लिए हैं। जो पीली वायर हैं वो पहली और दूसरी पिन पे लगानी है और जो काली वायर हैं वो तीसरी और चौथी पिन पे लगानी है अंदर के साइड। अब 7 पिन की वायरों के कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले स्विच से जो 2 वायर हमने उठाई हैं उन दोनों वायर के कनेक्शन देख लेते हैं। जो पीली वायर है
वो जैक की चौथी वाली पिन पर लगेगी और जो नीली वायर है वो जैक की 5वीं पिन पर लगेगी। और उसके बाद जो लास्ट की 6ठी और 7वीं वाली पिन है उन पर ये वाली दोनों वायरों को लगाना है जो रिले के चौथे और 8वें पॉइंट से आई हैं। जो पहली वाली पिन है उस पर पीली वायर लगेगी और दूसरी पिन पे काली वायर और तीसरी वाली पिन पे लाल वायर लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, पीली काली लाल जो ये 3 वायर हैं, इन तीनों को हमें पीली को पहले पे लगाना है और दूसरी वाली पे काली लगानी है और जो तीसरी वाली है पिन है उस पर लाल वायर लगानी है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। सातों वायरों को हमने जैक पर लगा दिया है। अब हम चार्जिंग जैक के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जो पहली वाली वायर होती है वो चार्जिंग की होती है और दूसरी ग्राउंड होती है और तीसरी जो होती है इन्वर्टर की होती है, उसके बाद मेन की होती है और उसके बाद देख सकते हैं बैटरी लो और सबसे लास्ट वाली जो होती है ओवरलोड की होती है। तो अभी इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों एलईडी के भी कनेक्शन हो चुके हैं। पूरी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन्वर्टर बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम बैटरी से लगाकर सेट करेंगे। इसकी चार्जिंग कट लगाएंगे, चार्जिंग एम्पेयर सेट करेंगे और वोल्टेज सेट करेंगे। तो दोस्तों इसे मैं 12 वोल्ट की बैटरी से लगा देता हूँ। ये मैंने एलटी वायर पर दोनों पर थिम्बल लगा दिए हैं। तो दोस्तों मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये स्विच मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं बैटरी की एमसीबी उठाकर इसको ऑन करूँगा। तो इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 233 वोल्ट ये आउटपुट के निकाल रहा है। ये 200 वाट का इससे बल्ब जल रहा है। 11.5 वोल्ट बैटरी के हैं और 221 वोल्ट इसकी आउटपुट हो गई है। अब इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्रीसेट होता है आउटपुट का, इस पर भी लिखा भी होता है। मैं आपको वोल्टेज बढ़ाकर दिखा देता हूँ। 300 वाट हमने इस पर लोड डाल दिया और ये ड्राइव को हमें ड्राइव का जो प्रीसेट होता है उसे घुमाना है। इससे ड्राइव के प्रीसेट से ये होता है कि वोल्टेज लोड पे कम नहीं होते। ये मैंने आउटपुट भी सेट कर दिए। 235 वोल्ट मैंने आउटपुट सेट कर दिया। मैन का प्लग मैंने इसका लगा दिया है। मेन इसमें आ चुकी है। इसमें हमने 909 लगाया है, चार्जिंग के लिए होता है वो। अगर 909 के वोल्ट इस किट को नहीं मिलेंगे तब चार्जिंग नहीं आएगी। हमने इस स्विच से 909 का करंट काट रखा है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब चार्जिंग आएगी। कुछ सेकंड बाद आती है दोस्तों चार्जिंग। देख सकते हैं चार्जिंग आ चुकी है। 6 एम्पेयर चार्जिंग ये दिखा रहा है और चार्जिंग का प्रीसेट जो होता है दोस्तों ये वाला होता है। इसे सीधा घुमाने पर चार्जिंग बढ़ती है और उल्टा घुमाने पर चार्जिंग कम हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग के एम्पेयर बढ़ रहे हैं। ये 9.8 एम्पेयर मैंने इसके कर दिए हैं। ये 9 एम्पेयर दिखा रहा है, लेकिन अगर सुई वाला मीटर होता तो 18 एम्पेयर दिखाता। 18 एम्पेयर मैंने इसके सेट कर दिए हैं और ये चार्जिंग कट का प्रीसेट है। इसे घुमा के हम चार्जिंग कट लगाते हैं। दोस्तों जब बैटरी के 12.2 वोल्ट हो जाते हैं तब हम चार्जिंग कट लगाते हैं। ये प्रीसेट चार्जिंग कट लगाने का होता है। इसे सीधा घुमाने पर चार्जिंग कट लगता है। जब चार्जिंग कट हो जाती है तब चार्जिंग की एलईडी बंद हो जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग कट इसमें लग चुका है। चार्जिंग की एलईडी बंद हो चुकी है।
इन्वर्टर हमने सेट कर दिया है। अब ये इन्वर्टर लगने के लिए तैयार हो गया है।